Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in Quality Assurance class. Yes, today's the topic is complaints. What is a complaint? Complaint, we can say statement or an objection that something is unsatisfactory or unacceptable. यदि किसी टर्मिनोलॉजी या फार्मेसी रिलेटेड बात करें तो एन इलनेस और मेडिकल कंडीशन स्पेशली ए रिलेटिव माइनर वन. In legal terminology, a complaint is any formal legal document that set out the fact and legal reason. This is the complaint in the basic languages. Yes, in this topic we will study about the what is the reason of the complaint, what is the type of the complaint, which step involved in handling of the complaint, what's the product complaint data sheet, complaint record, regulatory guidelines. Yes, SOP on complaint handling. These topic we will discuss in this chapter. What is the complaint? Yes, a complaint is a statement. Yes, अभी बात की थी कि स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है यदि कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री और अनएक्सेप्टेबल है. यस, तो स्टेटमेंट दैट इज समथिंग रॉन्ग और नॉट गुड एनफ विच शो द कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट. कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन शो करता है या तो कंपनी के रिलेटेड हो सकता है या कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो सकता है. यस, एग्जांपल दिया है कंप्लेंट अबाउट द पैकेजिंग मटेरियल. यदि पैकेजिंग टियर है या कोई प्रोडक्ट है उसका एक्सपायरी बैच नंबर गलत है या किसी पर मिस प्रिंटिंग है पैकेजिंग की बात करें तो दीज आर द कंप्लेंट फिल बाय द एनी कस्टमर और एनी द पेशेंट. व्हाट इज द रीजन्स? क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कंप्लेन के? तो इट गिव द कंपनीज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. यस, क्या करता है कि कोई भी रीजन से तो कंपनी के पास एक यदि कोई भी मिस्टेक आई तो उसको आराम से हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये एक स्टेप भी हो सकता है जिससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव हो. इट इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन द CGMP. यस, करंट GMP. ये मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. इट मेंटेन द कमिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स एंड कंपनी. यदि कस्टमर और कंपनी के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है. यदि कुछ कंप्लेन मिला, आपने उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया, आपने उस प्रोडक्ट को ठीक करके वापस दिया, तो ये सब चीज़ें एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है कस्टमर्स और कंपनी के बीच में. इट इज़ द रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस. यस, वी फॉलो द FDA, we follow the CGMP. तो दिस इज द रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस. एड इन द इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन टू दीज क्वालिटी प्रॉब्लम्स. क्या करता है कि इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन देता है कोई भी क्वालिटी प्रॉब्लम्स को. रिड्यूस करता है क्या? कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट शेड्यूल्स. यस, कॉस्ट भी कम हो जाती है यदि हमको टाइम टू टाइम मिल जाए तो दोबारा वो मिस्टेक नहीं है क्योंकि हम वो उस आगे वाले स्टेप पर उसको क्योर कर चुके हैं, उसको ठीक कर चुके हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो अब कॉस्ट में भी कमी आ गई. अब प्रोडक्शन के शेड्यूल में भी बड़ा हो गया. रिड्यूस एम्प्लॉय कन्फ्यूज़न. आप देखो एम्प्लॉयज़ की कन्फ्यूज़न में भी कमी क्योंकि वो आप 100% श्योर हो जाएगा यदि कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में निकल गया और कंप्लेन नहीं आया तो इसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ है उनका कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है कि दिस इज़ द गुड है. नो मार्केट कंप्लेन हैज़ इम्प्रूव द सेफ्टी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस. अब कोई भी डिवाइस की बात करें, यस, मेडिकल डिवाइसेस लाइक कैन्यूला, बॉटल्स, कोई भी डिवाइस की बात करें, सीरिंज, तो अब यदि कोई कंप्लेन नहीं आती है तो इम्प्रूव हो जाएगी क्वालिटी. यदि नहीं भी आती तो क्या होगा? सेफ्टी और परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस भी इम्प्रूव हो सकती है. इन वजह से एक रीजन्स भी हो सकता है कंप्लेन का. यदि हम बात करें आइडेंटिफाई द पुअर परफॉर्मेंस इन ओवरऑल क्वालिटी सिस्टम पर्टिकुलरली फैकल्टी डिज़ाइन ऑफ द डिवाइस. यस, क्या होगा? एक तो क्वालिटी सिस्टम में एकदम कोई पुअर परफॉर्मेंस होगी तो वो हमें मिल जाएगी, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. यस, पार्टिकुलरली फॉल्ट डिज़ाइन ऑफ द डिवाइस. यदि कोई डिवाइस का डिज़ाइन गलत बन गया है. फॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी गलती हो गई है तो ये सब चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वेरीफाई द कॉन्फिडेंस वेरीफाई होता है और इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी सिस्टम. और क्वालिटी सिस्टम भी इम्प्रूव होता है. रिड्यूस द मेडिकल डिवाइस रिपोर्टिंग. और यदि कोई मेडिकल डिवाइस है उसकी रिपोर्टिंग है वो अच्छे से होगी और वहाँ इशू आने की कोई कमी हो जाएगी. रिड्यूस द
मेडिकल डिवाइस रिपोर्टिंग, इम्प्रूव द कस्टमर रिलेशन बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम। क्या होगा, कस्टमर्स का रिलेशन इम्प्रूव होगा और क्या होगी, जो प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी है हर थोड़े दिनों में आ रही है या हर महीने से ईयर्स, तो वो सब भी ख़त्म हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, कंप्लेंट जो हमने बात की थी, कोई भी ऑब्जेक्शन, कुछ भी अनसेटिस्फैक्टरी और अनएक्सेप्टेबल है तो वो भी कम हो जाएगी। कोई भी रिकॉर्ड्स, मार्केट से प्रोडक्ट वापस आना, वो सब भी कम हो जाएगी। एश्योर द कंप्लायंस विद द डिवाइस रेगुलेशन, यदि हम एफडी रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, सीजीएमपी के अकॉर्डिंग सारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि कंप्लेंट्स हम आएगी ही नहीं। और ये क्या करता है कि एश्योर करता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंप्लीट है, फुलफिल है, एकदम स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, और कोई भी डिवाइस है और कोई भी पैकेजिंग मटेरियल जैसा भी हम लोग बना रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। अब कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, यस कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो क्वालिटी कंप्लेन, देखो क्वालिटी कंप्लेन, अब क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेन आई तो क्वालिटी कंप्लेन में जाएगा, कोई एडवर्स रिएक्शन रिलेटेड कंप्लेन आए तो एडवर्स रिएक्शन में जाएगा, और इन दोनों के अलावा कुछ और कंप्लेन आई तो वो जाएगा अदर मेडिकली रिलेटेड कंप्लेन। ऑरिजिनेट एट द कंज्यूमर लेवल एंड द कंसर्न विद द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, यदि कंज्यूमर जो पेशेंट्स ले रहा है या कस्टमर है जो उसको ले रहा है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होगी, वहाँ से ये आएगी, ठीक है। कंसर्न विद द फिजिकल, यदि कोई प्रॉब्लम है, कुछ लेबल फटा हुआ है, कटा हुआ है, कोई बोतल खराब हो रखी है, केमिकली कुछ केमिकल उसमें लीच हो रहा है, कलर चेंज कर दिया, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो इफेक्ट देना चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल रिलेटेड है, और द रिलेटेड टू द लेबलिंग और पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज द क्वालिटी कंप्लेन। एडवर्स रिएक्शन कंप्लेन की बात करें तो ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, यदि हमारे कोई भी प्रोडक्ट से एलर्जिक हो गया, रैशेस हो गए हैं, एडवर्स रिएक्शंस या कुछ भी ऐसा जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट आना चाहिए, और वो ना आके उल्टा ही कोई गलत इफेक्ट दिखा दिया, तो वो एडवर्स रिएक्शन कंप्लेन में आएगी। और एनी अदर अनटुवर्ड रिएक्शन एंड फेटल हम जानते हैं इट इज़ द डेंजरस, हार्मफुल और नियर द फेटल, या तो डेंजरस, हार्मफुल भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, और कम भी है तो रिलेटेड टू द फेटल, नियर। अदर मेडिकली रिलेटेड कंप्लेन क्या क्या हो सकती है, लैक ऑफ द एफिकेसी, मतलब इफेक्ट कम है, लाइक हम बताते हैं कि इट इज़ कंट्रोल द बीपी, इट इज़ कंट्रोल द ब्लड शुगर, पर वो इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ द लैक ऑफ द एफिकेसी। और क्लिनिकल रिस्पॉन्स, जो रिजल्ट आना चाहिए, जो इफेक्ट आना चाहिए, वो भी कम है, तो दीज आर द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू क्वालिटी, एडवर्स रिएक्शन एंड अदर मेडिकल रिलेटेड। आप यदि कोई भी कंप्लेन आया उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, तो कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना है और एंट्री करनी है हमें कोई भी अपनी इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंट में। तो स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले कोई भी कंप्लेन आए तो उसको रिसीविंग करना है, तो वो या तो फ़ोन कॉल हो सकता है, मेल्स के थ्रू हो सकता है, बॉक्स के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरह से वो इशू आ सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन ओपन चैनल। देखिए, हम आपने देखा हो किसी प्रोडक्ट पर कस्टमर केयर नंबर भी लिखे हुए होते हैं, तो डायरेक्टली कॉल भी आ सकता है, यस डायरेक्टली कॉल भी आ सकता है। तो ओपन चैनल होता है कस्टमर्स के लिए इन ऑर्डर टू रिसीव देयर सजेशन। अब वो कोई सजेशन भी दे सकता है, कोई डाउट है तो उसको भी पूछ सकता है, और कोई कंप्लेंट है तो वो भी एंट्री करवा सकता है। जनरली दीज चैनल्स आर टोल फ्री नंबर, उसके कोई अमाउंट नहीं लगता, कोई पे नहीं करना पड़ता, तो टोल फ्री नंबर होते हैं। अब ईमेल्स भी हो सकती हैं, चैट रूम भी हो सकते हैं, पीओ बॉक्सेस भी हो सकते हैं, तो दीज आर द रिसीविंग कंप्लेन प्रोसीजर। अब कहाँ कहाँ से कंप्लेन आ सकती है, तो कुछ ओपन चैनल्स हैं जो कस्टमर्स के लिए कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं। अब थ्रू द ईमेल, टोल फ्री नंबर, चैट रूम, पीओ बॉक्सेस, ये सब हो सकते हैं। वॉट एवर द चैनल कोई भी हो, क्या चीज़ है कि नेसेसरी टू हैव द पर्सन इन चार्ज ऑफ रिसीविंग द कंप्लेन। अब जो भी कंप्लेंट्स को रिसीव करना और पुटिंग देम इनटू द एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और क्या करना है, एक इन्वेस्टिगेशन देखना है, और शेल बी एड्रेस द क्वालिटेशन इन्वेस्टिगेशन। अब क्यूए की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी कंप्लेन आया उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको एड्रेस करना। कौन करता है, क्यूए एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट फॉर द इन्वेस्टिगेशन।
अब देखिए कोई भी कस्टमर से कंप्लेन आया, अब किसी भी थ्रू हो सकता है, तो वो हमारा आ गया टोल फ्री नंबर, मेल पे, कंपनी में जो भी कोई कांटेक्ट पर्सन हो उसने जो भी चैनल था उसके थ्रू उसको नोट किया, ठीक है। अब क्यूए कंप्लेन ऑफिसर ने क्या किया, उसको इन्वेस्टिगेशन को ओपन किया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग थी कस्टमर से जो नोट डाउन की, क्या किस रिलेटेड कंप्लेन था, प्रोडक्ट नेम लिखा, लोट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, कंप्लेन डिस्क्रिप्शन। और कस्टमर को ये भी बोल सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको हमें रिटर्न कीजिए, उसका हमें एनालिसिस करना है। वैसे इंडस्ट्री में आपको कल ही जो लास्ट टॉपिक हुआ था अपना कि हम रॉ मटेरियल जैसे, तो उसमें हम कहते हैं जब भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट उसको जो हम रिटेन प्रोडक्ट्स रखते हैं, ठीक है, रिटेन, तो वो एनालिसिस के लिए भी रखते हैं, रिकॉल और कंप्लेंट के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर को भी बोल सकते हैं कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो हमें दीजिए, हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि कंप्लेंट किस वजह से आई है। स्टेप 1 था रिसीविंग द कंप्लेंट, स्टेप 2 के टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। अब उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन कौन से तरीके से टेक्निकल इन्वेस्टिगेट करना है। देखिए अपन द रिसिप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर्म, जैसे ही हमें इन्वेस्टिगेशन फॉर्म मिला, क्यूए यूनिट इज एबल टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेट। अब क्यूए क्या करेगा, क्यूए यूनिट मतलब क्यूए के ऑफिसर्स, मैनेजर्स और भी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो पूरी स्टार्ट कर देगी इन्वेस्टिगेशन। अब उसको क्यूए ने उस इन्वेस्टिगेशन को 2 फेजेस में डिवाइड किया, यस, डिवाइडेड इन 2 फेज। यस, एक तो डॉक्यूमेंट बेस होगा, देखिए, एक होगा लेबोरेटरी एनालिसिस। तो ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बेस हुआ, एक लेबोरेटरी एनालिसिस। डॉक्यूमेंट बेस में क्या चीज़ आएगी वो चेक कीजिए। चेकिंग द कंप्लेंट अकर्ड प्रीवियसली इन द सेम लॉट, वो ये देखिएगा कि जो आज कंप्लेन आई है वो पहले भी आई थी क्या, सेम लॉट में प्रीवियसली डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि ये क्या पहले भी आई है, या कोई जब प्रोडक्ट बना रहे थे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन नॉन कन्फर्मेंस कोई मिला था, ये सब चीज़ें हम डॉक्यूमेंट बेस्ड है। अब लेबोरेटरी एनालिसिस फेजेस की बात करें तो क्यूसी को रिक्वेस्टिंग दिया जाएगा कि इस आप प्रोडक्ट में ये कंप्लेन आया, आप उसको चेक कीजिए। तो क्यूसी जब रिक्वेस्ट लेगी तो क्यूसी आके उसको एनालाइज करेगी, किस किस को, जो एक हमने पहले कस्टमर को बोला कि आप अपना सैंपल देके जाइए, एक हमारी इंडस्ट्री में रखा हुआ है रिटेन सैंपल, तो इन दोनों का टेस्टिंग करेगी क्यूसी। इफ़ द कस्टमर डिड नॉट सेंड द कंप्लेन सैंपल, यदि कस्टमर से हमें कंप्लेन सैंपल नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो रिटेन सैंपल है उसी से हम अपनी लैब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। आफ्टर रिसीविंग द एनालिटिक, जब हमने टेस्टिंग किया, डॉक्यूमेंट्री देखा, 2 तरह फेज में लेबोरेटरी किया, लेबोरेटरी में हमारा जो भी रिजल्ट आया उसके बाद उसको 3 पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं। पहला हुआ कंफर्म कंप्लेन, यदि कंप्लेन सैंपल और रिटेन सैंपल दोनों आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं तब आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट है जो फेल हो चुका है, मतलब कंफर्म हो गया कंप्लेन कि जो कस्टमर से हमें सैंपल मिला है और हमारा खुद का जो सैंपल था वो दोनों ही बोथ सैंपल आर द आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब कोई 25 से 30 रीडिंग आनी चाहिए किसी भी टेस्टिंग की। कोई भी यदि हम एनालिसिस करते हैं यदि वो दोनों ही सैंपल इसको फुलफिल नहीं करते, स्पेसिफिकेशन के आउट चला जाता है, तब वो प्रोडक्ट फेल हो गया। एग्जाम्पल दिया है, सिंगल अनएक्सप्लेन फेलियर में बी 1 टैबलेट मिसिंग द इंटैक्ट ब्लिस्टर स्ट्रिप ऑफ द कंप्लेन सैंपल बट नो डेविएशन फाउंड द रिटेन सैंपल और ड्यूरिंग द प्रोसेस कंट्रोल, फाइनल क्यूसी एनालिसिस रिकॉर्ड इन द बैच रिकॉर्ड। देखिए जब आपका इन प्रोसेस हुआ था, जब कोई भी एग्जाम्पल क्या दिया, कोई भी ब्लिस्टर में 1 टैबलेट मिसिंग हो गई है, तब अनएक्सप्लेन फेलियर है ये, कि गलती से भी हो सकता है जब इन प्रोसेस कर रहे हैं जब भी वो ना मिला हो, ठीक है, नो डेविएशन वाज फाउंड इन द रिटेन सैंपल, तो अब कंप्लेन है जो कंफर्म हो चुका है। नॉन कंफर्म मतलब बोथ कंप्लेन एंड रिटेन सैंपल शो द रिजल्ट कंप्लायंस विद द स्पेसिफिकेशन और व्हेन द कंप्लेन सैंपल शो द ओएस रिजल्ट दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड सिंगल अनएक्सप्लेन फेलिंग प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है कि इसका मतलब कंफर्म कब नहीं हुआ, कि जब क्या हुआ कि जो हमें सैंपल मिला है वो तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, पर जो हमारा रिटेन सैंपल है वो क्या कह रहा है कि उसके अंदर रिजल्ट दिखा रहा है विद इन द कंप्लायंस, इन द कंप्लायंस विद द स्पेसिफिकेशन, जो रिटेन सैंपल। तो अब कंप्लेन कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि ये जो बाहर प्रोडक्ट गया उसी में कोई इशू आया है, ठीक है, तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर सिंगल अनएक्सप्लेन फेलिंग प्रोडक्ट में नहीं जाएगा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। रिजल्ट कंप्लेन सैंपल कैन बी एट्रीब्यूट टू द मिस यूज और मिस हैंडलिंग, ये किस में चला जाएगा कि शायद प्रोडक्ट मिस यूज या मिस हैंडलिंग किया गया है, गलती से हो गया होगा, हमारा जो रिटेन सैंपल है
वो एकदम कंप्लीट है, तो ये नॉन कन्फर्म कंप्लेंट हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल है, टैबलेट इन द कंप्लेंट सैंपल शो द चेंज इन देयर अपीयरेंस। जो कंप्लेंट सैंपल की टैबलेट है उसका कलर चेंज आ रहा है। वो क्या किया कि आपको पता है किस वजह से? वो लाइट, ह्यूमिडिटी या हाई टेम्परेचर। हम बताते हैं कि हमारा कोई भी टैबलेट है, उसको हम बताते हैं कि वो इसका एक स्पेशल टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, पर उसको बोला गया है कि जो भी कोई भी टैबलेट है उसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है, उसकी ह्यूमिडिटी 35-45 होना चाहिए। पर यदि कस्टमर ने या फिर केमिस्ट ने उसको मिस हैंडलिंग किया, मतलब उस टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करके नहीं रखा, तो उसका कलर चेंज हो गया टैबलेट का, वो टैबलेट डिटेरियोरेट हो गई है। तो दिस इज द नॉन कन्फर्म कंप्लेन। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ द कंप्लेन, काउंटरफिट एंड टेम्पर सस्पेंशन। When the retained sample within the specific but complaint sample is clearly out of with the no reason that, अब हम एक बार तो क्या हुआ कि कंप्लेंट सैंपल है उसमें क्या हुआ, मिस हैंडलिंग और मिस यूज हुआ है, कोई आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। पर यदि हमें पता ही नहीं है, हमारा रिटेन सैंपल है वो स्पेसिफिकेशन में, देखिए बात समझिए, पर जो कंप्लेंट सैंपल है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, उसका रीज़न भी नहीं पता चल रहा हमें, तो दिस इज कम इन द काउंटरफिट और टेम्पर ड्रग प्रोडक्ट। यदि उसका रीज़न पता चल गया तो वो मिसयूज और मिस हैंडलिंग में चल जाएगा। हमने जो उसको एक स्पेसिफिकेशन दिया था कि हमारा ये टेम्परेचर होना चाहिए, ये ह्यूमिडिटी होना चाहिए, नहीं तो हमारी टैबलेट खराब हो सकती है, तो वो मिस हैंडलिंग हो गया। पर यदि हमें जो सैंपल है, जो कस्टमर को या कंज्यूमर को गया है, उसका हमें रीज़न पता नहीं चल रहा है, तो इट कम इन द काउंटरफिट और टेम्पर ड्रग प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखिए, पैकेजिंग मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। पैकेजिंग जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, ओरिजिनल का कुछ और ही पैकिंग मटेरियल है, और जो हमें कस्टमर से कंप्लेन, उसका पैकेजिंग मटेरियल बिल्कुल अलग है। तो ये क्या है, व्हेन द टेम्परिंग इज व्हेन द कलर ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट द ओरिजिनल, और एनी फॉरेन सब्सटेंस। हो सकता है कि जैसे एक बॉक्स है, हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि यदि कोई बॉक्स है, अब उसमें जब पैकिंग किया जा रहा है तो कोई दूसरा प्रोडक्ट भी उसके साथ चला गया, तो पैकेजिंग मटेरियल ही डिफरेंट है, तो क्या हुआ है, आउट ऑफ द टेम्परिंग कलर ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। और ये क्या फॉरेन मटेरियल में आ जाएगा जो एडेड ऑफ द प्रोडक्ट, साथ में प्रोडक्ट के ऐड कर दे, दिस इज द काउंटरफिट और टेम्पर सस्पेंशन। ये मिक्सअप हो गया है, दिस इज द थर्ड वन। अब पहला था रिसीविंग ऑफ द कंप्लेंट, सेकंड था इन्वेस्टिगेशन, और थर्ड स्टेप है करेक्टिव एक्शन एंड फीडबैक ऑफ कस्टमर। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसको डेविएशन में, इंडस्ट्री के अंदर तो डेविएशन में, उसके बाद हम लोग कापा लेते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अब स्टेप 3 बोलता है कि करेक्टिव एक्शन लेना है और फीडबैक लेना है कस्टमर का। तो करेक्टिव एक्शन कैन वेन फ्रॉम द सिंपल और क्विक ट्रेनिंग फ्रॉम द सम एम्प्लॉयज फॉर द फॉर्मल करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। यदि कोई भी प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उसको आपको क्यों करेक्ट करना है, उसको कैसे प्रिवेंटिंग। करेक्ट मतलब कोई आपका डेविएशन आया, कोई भी कंप्लेन आया तो उसको करेक्ट कर दिया। प्रिवेंटिव मतलब इन फ्यूचर में वो कभी हो ही ना। तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, सिंपल ट्रेनिंग और क्विक फास्ट ट्रेनिंग दी जाती है। द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अप्रोप्रिएट एक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंप्लेंट। अब ये किस पर डिपेंड कर सकते हैं कि कंप्लेन कैसा है। अपने 3 टाइप्स में पढ़े थे, कन्फर्म, नॉन कन्फर्म विद टेम्पर सस्पेंशन। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। और क्या कंप्लेन इंसिडेंस, क्या इफेक्ट पड़ा अपनी कंप्लेन पर। इफ़ कापा इज ओपन, मतलब एक तो होता है कि कापा क्या था, करेक्टिव एक्शन लिया और प्रिवेंटिव एक्शन, और फिर कापा क्या क्लोज हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमने जो भी था रिजल्ट था उसके लिए ले लिया। अब क्या हुआ कि जो कापा ओपन है, यदि कापा मतलब प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया, करेक्टिव एक्शन भी नहीं लिया गया, यदि कापा ओपन है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट QA QC रेगुलेटरी एंड प्रोडक्शन में मस्ट बी एस्टेब्लिश। तब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या कहेगी कि आप सब लोग मिलके उसको पहले ठीक कीजिए, और जब वो कंप्लीट ओके हो जाएगा तो कस्टमर से फीडबैक लिया जाएगा। कंपनी मस्ट राइट ए रिस्पॉन्स लेटर टू कंप्लेनेंट, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, जिसने कंप्लेन किया उसको एक लेटर लिखेगी और बोलेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप अब बताइए कि वो करेक्टिव जो क्वालिटी प्रॉब्लम है वो वाज कंफर्म हो गई है क्या नहीं हुई, उसके अगेंस्ट कोई करेक्टिव एक्शन लिया क्या नहीं लिया।
द कस्टमर शुड सेंड ए फ्री रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट, और कस्टमर को एक फ्री रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट भी भेजा जाएगा उसके साथ में, रिस्पॉन्स लेटर के साथ में। और कस्टमर्स को रिटर्न करने को बोला जाएगा कि कंप्लेंट सैंपल के लिए। द कंपनी फॉर द एनालिसिस क्वालिटी प्रॉब्लम वाज फाउंड, जिसमें भी प्रॉब्लम मिला अब अपन करेक्टिव एक्शन कर रहे हैं। क्या किया, जो हमने कंप्लेंट सैंपल लिया उसके लिए अब हमने क्या किया, उसको एक नया सैंपल भेज दिया है और उसको एक फीडबैक देने को बोला है। कंसर्निंग नॉन कन्फर्म कंप्लेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द मिस यूज और इनएड, अब जो नॉन कन्फर्म कंप्लेन है वो तो मिस यूज और इनएडिक्वेट हैंडलिंग हुआ है, उसके लिए इंटरनल करेक्टिव एक्शन की कोई रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो वहीं से आया है, हमने अपनी इंडस्ट्री से अपने हैंड से कोई इशू नहीं है, तब क्या होगा, उसको करेक्टिव और एक्शन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्या कहेंगे, शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रोवाइड द ओरिएंटेड टू द कस्टमर, और कस्टमर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाएगा। स्टेप 4, सबसे पहले रिसीविंग किया, इन्वेस्टिगेशन लिया, करेक्टिव एंड फीडबैक लिया कस्टमर से। फोर्थ वन इज मंथली रिपोर्ट एंड ट्रेंड एनालिसिस, अब मंथली रिपोर्ट्स लेंगे और एनालिसिस से रिगार्डिंग जो भी हमने टेस्टिंग किया वो सब लेंगे कि कैसे कैसे मंथली रिपोर्ट में क्या होगा, इवेल्युएट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम उसका इवेल्यूएशन हो जाएगा कि कोई कंप्लेन कैसा है। अब हम लोग हर मंथली, हर ईयरली, हर जो भी उस अकॉर्डिंग उसको लेंगे। हाउ मैनी कंप्लेन कंपनी रिसीव किया इस पीरियड में, कितनी कंप्लेन्स आई, कितनी कंफर्म हुई, कितनी नॉन कंफर्म हुई, और कितनी काउंटरफिट और कितना टेम्पर सस्पिशियन था, ये सब चीज़ें हम रिपोर्ट करते रहेंगे। हमको इवेल्युएट होता रहेगा कि कितनी कंप्लेंट आई, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रोडक्ट कंप्लेन की एक डाटा शीट होती है, उसमें सीरियल नंबर लिखा होता है, एग्जैक्ट नंबर कितने कंप्लेन वो लिखा होता है, नेम कंप्लेन किसने कंप्लेन लिखा है उसका नेम होता है, एड्रेस होता है जिसने कंप्लेन लिखा है उसका, डेट कब रिसीव हुआ वो होता है। इफ़ वर्बली, यदि वर्बली है आपको सामने से बोला गया है तो उस पर्सन का नाम होता है जिसने वो कंप्लेन रिसीव किया है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन आया उसका नेम, स्ट्रेंथ, बैच नंबर, वो सब चीज़ें एंट्री होती है। रेफरेंस टू एनालिटिकल रिकॉर्ड नंबर, मतलब जो भी टेस्टिंग हुई है उसके रिगार्डिंग उसको रेफरेंस ले लेते हैं। कितनी क्वांटिटी कंप्लेन में, कितना साइज ऑफ द सैंपल लिया गया कंप्लेन के लिए, क्या क्या इवैल्यूएशन किया है क्यूसी ने, क्या मटेरियल रिकॉर्ड है इवैल्यूएशन के लिए, और कौन कौन से इफेक्ट पड़ा है किस मटेरियल को, प्रोडक्ट को, रिजल्ट देन इन्वेस्टिगेशन। नेम एंड द सिग्नेचर इन्वेस्टिगेटर, जिसने इन्वेस्टिगेट किया उसका नेम और सिग्नेचर होगा। एक्शन टेकन बाय द कंपनी, अब कंपनी ने क्या एक्शन लिया है, कॉपी ऑफ द रिप्लाई सेंड टू द कंप्लेन, और जो भी एक्शन लिया है उसकी एक कॉपी कंप्लेनेंट को भेज दी जाएगी। कंप्लेन रिकॉर्ड क्या होगा, जो भी कंप्लेनेंट्स का नेम और एड्रेस, आपने जो भी प्रोडक्ट है, नेम ऑफ द पर्सन जिसने सबमिट किया कंप्लेन, कंप्लेन नेचर क्या है, किस डेट को है, वो जो कंप्लेन रिकॉर्ड थी वो कम्प्लीटली एक डिटेल में होगा। क्या इनिशियली टेकन लिया है, क्या फॉलोअप लिया है, क्या क्या रिस्पॉन्स मिला है कंप्लेन्स का, फाइनल में क्या डिसीजन आया है मेडिसिनल प्रोडक्ट ड्रग बैच का। अब एक लॉग बुक हो सकती है, रिकॉर्ड बुक हो सकते हैं कि क्या रिपोर्ट नंबर है, किस डेट को आया, सीरियल नंबर हम लिखते जाएंगे 1 2 3 जो भी है, किस डेट को आया है तो 15 16 जो भी डेट है, क्या प्रोडक्ट का नेम है, किसने रिसीव किया है, क्या बैच नंबर है, कब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और कब एंड हुई, कब कापा क्लोज हो गया। रेगुलेटरी गाइडलाइन क्या बोलती है कि एसओपी के अंदर सब कुछ फुल डिटेल में होना चाहिए कि हमें कैसे हैंडल करना है, कोई भी कंप्लेन आया है, क्या क्या रिकॉर्ड्स चाहिए, शुड बी मेंटेन। वो ए पर्सन शुड बी डिजाइन फॉर हैंडलिंग द कंप्लेन एंड डिसाइडिंग द मेजर टू बी टेकन टुगेदर सफिशिएंट सपोर्टिंग स्टाफ टू असिस्ट देम। क्लियर, उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिए, क्या क्या असिस्ट किया, कैसे कैसे उसका मेजर्स किया, कैसे कैसे उसके रिजल्ट हमने लिए हैं। The person should normally form the quality management department sufficient knowledge, experience और related work, और वो सभी क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा जिसको पूरा अच्छे से नॉलेज और एक्सपीरियंस है उस रिलेटेड वर्क के लिए। अब कोई भी प्रोडक्ट में यदि डिफेक्ट आया है तो उसके बैच को हम चेक करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कैसे कैसे वो अफेक्ट हुआ है। कोई यदि रीवर्क की रिक्वायरमेंट तो उसको कंप्लेंट करेंगे, डिफेक्टिव बैच को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सभी डिसीजन और मेजर्स भी लिए जाएंगे, कोई भी कंप्लेंट कैसे भी प्रोडक्ट है। एक फाइल रिगार्डिंग द सच प्रोडक्ट कंप्लेन शैल बी मेंटेन द फैक्ट्री साइट, कोई फैक्ट्री साइट से है तो वो सब चीज़ें भी ऐड की जाएगी। कौन सा प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब प्रोसेस हुआ, कब पैक हुआ। रिटर्न रिकॉर्ड इन्वॉल्विंग द ड्रग प्रोडक्ट शैल बी मेंटेन एटलीस्ट 1 ईयर
देखिए, अब एक रिटर्न रिकॉर्ड, यदि कोई भी कंप्लेन आया तो उसका एक्सपायरी के 1 साल के बाद तक उसको हमने स्टोर करना है, क्या 1 ईयर आफ्टर द डेट कंप्लेन वाज रिसीव। एक तो प्रोडक्ट जब एक्सपायर हो रहा है उसके 1 साल तक, और जब भी कंप्लेन हुआ है जब उसके 1 साल तक, और हम जितना ज़्यादा रख सकते हैं जब तक। इन केस द OTC प्रोडक्ट ओवर द काउंटर ड्रग, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी प्रिस्क्रिप्शन की, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। where the expiration date is not given, the record should be maintained at least for 3 years after the complete distribution of the drug। पूरा अच्छे से complete distribution हो गया ओवर काउंटर ड्रग, तो हम एटलीस्ट 3 ईयर तक एक्सपायरी के जब तक हमें रखना है। कंप्लेंट्स रिकॉर्ड से उनको रेगुलेटरी के अकाउंट रिव्यू करना है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पूरा अच्छे से अटेंशन देना है। रिकॉल ऑफ द मार्केटेड प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है तो रिकॉल करना है। All decisions and measures taken by the result of the complaint should be recorded, रिकॉर्ड करने हैं, और रेफरेंस द करस्पॉन्डिंग बैच रिकॉर्ड, और रेफरेंस क्या क्या है उस रिलेटेड उसको रेफरेंस में लेना है। ट्रेंड एनालिसिस शुड बी परफॉर्म इन एन इवेंट टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिकरेंट कॉजेज और लीडिंग इन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी हमें एनालिसिस चेक करना है कि कोई भी उस प्रोडक्ट से कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ा प्रोडक्ट के, वो सब चीज़ें मैं। अब SOPs हम बनाते हैं। आप देखिए सभी चीज़ों की SOPs होती है, कैसे प्रोडक्ट हैंडलिंग कर रहे हैं, कैसे कंप्लेन आई उसको हैंडलिंग कर रहे हैं, कैसे रिकॉल कर रहे हैं, कैसे हम वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं। तो अब SOP बात करते हैं कंप्लेन हैंडलिंग की। तो ऑब्जेक्टिव होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन है, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया मार्केट कंप्लेन, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, सभी मैनेजर्स। अकाउंटेबिलिटी हेड QA, हेड QC, रेगुलेटरी, वो सब चीज़ें इसमें रिपोर्ट करेंगे। क्या प्रोसीजर है हमने अभी बात की, जो भी आपकी क्या क्या सोर्स है, क्या क्या टाइप ऑफ द कंप्लेन है वो देखेंगे। फिर जैसे जैसे कंप्लेन को क्लासीफाई किया है कि वो कंफर्म है, नॉन कंफर्म, टेम्पर कंप्लेंट है, एडवर्स रिएक्ट है, क्वालिटी रिलेटेड है, क्वांटिटी रिलेटेड है, वो कैसा, वो सब चीज़ें हमने मेजर्स किया। कोई भी कंप्लेन फॉर्मुलाइज और इन्वेस्टिगेट कर लिया। कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट से उसको हमने देख लिया, हेड और ऑरल कंप्लेंट जो भी जैसे भी हमने उसको ओपन कर ली और अपने फॉरवर्ड कर दी अपने हेड्स को। क्या क्या कंप्लेंट प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन किया, QA R&D सबके। मैन्युफैक्चर विद इन द 5 days ऑफ द रिसीव, जब भी हमारा कंप्लेंट रिसीव विद इन द 5 days हमें सब कुछ चेक करना है। अब मेडिकल कंपनी को इन्वेस्टिगेशन करना है, मेडिकल डिपार्टमेंट से, QA से, प्रोडक्शन से, FAD से, सभी विद इन द 3 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन। पैकेजिंग कंप्लेन रिलेटेड है, क्वालिटी कंप्लेन पूरा इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, QA, फॉर्मुलेशन, ड्रग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चर विद इन द 10 days ऑफ द रिसिप्ट द कंप्लेन। इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट द कंप्लेन रेफरिंग द बैच मैन्युफैक्चर। अब इन्वेस्टिगेट करे डॉक्यूमेंट रिलेटेड है तो वो सारे डॉक्यूमेंट चाहे BMR हुए, SOP हुई, मशीन लॉग बुक की, रिटेन सैंपल, रिकन्सिलेशन ऑफ द मटीरियल, स्टोरेज कंडीशन, प्रिपेयर द प्रोडक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट, PCR बोलते हैं। अब PCR क्या है, जिसके अंदर हम नोट डाउन करते हैं। PCR प्रोडक्ट कंप्लेन रिपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग, फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंप्लेन, सेकंड नंबर पे कौन, दिस इज द PCR। सारी डिटेल होती है, कंप्लेन, क्वांटिटी, एनक्लोज, जो हमने अभी आगे पढ़ा था रिकॉर्ड में, सब चीज़ें उसमें होती है। ईच PCI शैल बी अप्रूव बाय द हेड, और वो अप्रूव भी किया कि हर हेड डिपार्टमेंट, QA, QC, रेगुलेटरी और इज नॉमिनी। इन केस द हेड ऑफ QC फाइंड द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट नेसेसरी, यदि ज़रूरत नहीं है, एक नॉन कन्फर्म कंप्लेन है तो रिटर्न रिकॉर्ड के अंदर नॉन कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन करके उसको फिल कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ईच रिपोर्ट शैल बी असाइन विद द PCR नंबर। देखिए क्या है, प्रोडक्ट कंप्लेन रिकॉर्ड के अंदर हमें एंट्री करना है विद इन द 3 digit, जैसे 001। अब ईयर भी ये होना चाहिए। कैसे कैसे कर, देखो PCR प्रोडक्ट कंप्लेन रिकॉर्ड, कौन सा नंबर है और कौन से ईयर में, इस अकॉर्डिंग इसकी एक एंट्री होती है। प्रोडक्ट डिफेक्ट यदि मिल गया हमें, सस्पेंडेड किसी बैच का हुआ है, तो वो चेक करेगा और डिटरमाइन करेगा कहाँ पे कैसे अफेक्ट हुई है। इन केस ऑफ मेडिकल कंप्लेन, तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हेड है, हेड QA, QC, रेगुलेटरी, वो उस पर रिस्क आ सकते हैं क्योंकि वो मेडिकल कंप्लेन है। तो प्रोडक्ट फील करेंगे कोई भी रिस्क है, उसको एडवाइस करेंगे कैसे कैसे, और डेप्थ ऑफ द रिकॉल डिपेंड अपॉन द, यदि बहुत सीरियस में है तो उसको रिकॉल कर लेंगे। यस, अब इसे एक कंपोनेंट रिकॉर्ड में भी फिल कर देंगे, क्या क्या रिसीव हुआ, कौन सी मंथली समरी वो भी, और कौन सा रजिस्टर हमने किया, पूरा कंप्लेन फ्यूचर रेफरेंस कर लेंगे। एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म, QA क्वालिटी एश्योरेंस, QC क्वालिटी कंट्रोल, PCR प्रोडक्ट कंट्रोल, FND फॉर्म, और कोई रेफरेंस यदि अटैच है तो हम लिख देंगे, नहीं है तो निल लिख देंगे।
एक पीसीआर होता है जो हमने बात की थी, क्या क्या एडिंग करते हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर है, क्या एक्सपायरी है, पीसीआर नंबर होता है, वो सब किसने लिया है, कैसे लिया है, क्या क्या कंफर्म हुआ, वो सब चीज़ें इसमें एंट्री होती है। कि अपना कंप्लेंट खत्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट द कमेंट बॉक्स. Thank you so much. If you like, share with your friends and comment and subscribe for my new video. Thank you.